बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज आपके साथ पोटैटो ब्रेड सैंडविच की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। यकीन माने आपने इतने मज़े के सैंडविच पहले नहीं खाए होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से ये सैंडविच रेडी होंगे। आप इन्हें टी टाइम पर भी बना सकती हैं और लंच बॉक्स में बच्चों को भी दे सकते हैं। बहुत ही कमाल के फ्लेवर वाले ये इजी से सैंडविच रेडी होंगे। जब भी हल्की फुल्की भूख लगे तो आप झटपट से ये सैंडविच रेडी करें और अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ मिलकर एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार से ये सैंडविच रेडी होते हैं। तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेस्टी फूड में मैं आपको वेलकम करती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं। मेरे पास 5 अदद मीडियम साइज़ के आलू थे, जिनको मैंने बॉयल कर लिया हुआ है और इनको ठंडा कर लिया हुआ है। ठंडा करने के बाद आपने इन्हें ग्रेटर की मदद से मैश कर लेना है। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन इनमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए, इसलिए ग्रेटर की मदद से करेंगे तो बहुत बेस्ट होगा। तो अब इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्चें जाएंगी। हरी मिर्च डालने के बाद अब इसके अंदर हाफ कप शिमला मिर्च जाएगी। शिमला मिर्च के बाद अब इसके अंदर नमक जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा। मैंने 1 टीस्पून के करीब डाला है। कुटी हुई सुर्ख मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। पीसी हुई काली मिर्च जाएगी 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर जाएगा। 1 टेबलस्पून चाट मसाला जाएगा और 1 कप के करीब इसके अंदर हरा धनिया जाएगा। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और देखिए, मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। अब आपने यहाँ पर ब्रेड लेनी है। आप किसी भी ब्रांड की ब्रेड ले सकते हैं। सैंडविच ब्रेड ली है मैंने। ब्रेड लेने के बाद अब इसके ऊपर ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया है पोटैटो का, वो पेस्ट कर देना है। अच्छे तरीके से इस मिक्सचर को ब्रेड के ऊपर आपने पेस्ट कर देना है। और ये देखें जी, मैंने अच्छे तरीके से पेस्ट कर दिया है। अब आपने इसके ऊपर दूसरा ब्रेड का पीस रख देना है और किनारों को आपने कट कर लेना है। किनारों को कट करने का मतलब ये है कि सैंडविच की खूबसूरती आ जाए। आप चाहें तो ना भी कट करें, लेकिन इस तरीके से सैंडविच अच्छे लगेंगे। और यहाँ पर देखिए जी, मैंने सैंडविच रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपने एक बाउल लेना है। उसके अंदर 1 कप के करीब आपने दूध डालना है। दूध डालने के बाद इसके अंदर 2 अदद अंडे जाएंगे। क्वार्टर टीस्पून नमक जाएगा और हाफ टी स्पून काली मिर्च जाएगी। हाफ कप ही इसके अंदर आपने हरा धनिया डालना है और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बहुत ही मज़ेदार से ये सैंडविच रेडी होंगे, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। और ये देखें जी, मिक्सर अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। तो आपने इसके अंदर ये जो ब्रेड सैंडविच को आपने रेडी किया था, उन्हें डिप करना है। चारों साइडों से आपने इन्हें अच्छे तरीके से डिप कर लेना है। ये देखें जी, बहुत अच्छे तरीके से ये डिप हो जाएंगे। आपने ज़्यादा देर इस मिक्सचर के अंदर ब्रेड को नहीं रखना, क्योंकि ब्रेड नरम हो जाएगी। और यहाँ पर देखें जी, ऑयल गरम कर लिया था मैंने और इसके अंदर आपने ये सैंडविच फ्राई कर लेने हैं।
और यहाँ पर देखें जी, एक साइड से लाइट ब्राउन हो जाएं तो आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त से ये सैंडविच रेडी हुए हैं। और ये देखें जी किस कदर खूबसूरत सा कलर आया है सैंडविच का। तो चलें जी, मेरी रेसिपी रेडी हो गई है। मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। और मज़ेदार से ये देखें जी सैंडविच रेडी हो गए हैं। तो मैं आपको किसी नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। दुआओं में याद रखिएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।